सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बोला है लेट अस कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6000। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। लेट अस कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6000। 6000 का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एट द इंटरवल ऑफ 6 मंथ्स। सो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि प्रिंसिपल तो हम लोग का 6000 है, 1 ईयर का हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, रेट परसेंट भी 8% का है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, ये कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम भी दे रहा है 1 साल का, लेकिन यहाँ पर बोला है कंपाउंडेड एट द इंटरवल ऑफ 6 मंथ। बैंक या जहां से भी हमें इंटरेस्ट किस हिसाब से मिल रहा है, 6 मंथ के अंतर पर मिल रहा है। मीन्स अगर हम लोग 1 ईयर का बात करें तो हमें 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। एक बार 6 मंथ का मिल गया इंटरेस्ट, अब वह प्रिंसिपल के साथ में ऐड हो जाएगा, फिर उसके ऊपर में काउंट होगा इंटरेस्ट। जैसे 2 साल का होता था वैसा यहाँ पर अब हो रहा है, राइट। तो ये सम्स में और इसके पहले जो हम लोग सम्स किए उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको अच्छी तरह से पहले समझना पड़ेगा। यहीं पर 18 नंबर क्वेश्चन को अगर अच्छी तरह से हम लोग समझ जाते हैं तो हम लोग आराम से इस टाइप का क्वेश्चन बाद में आने वाला क्वार्टरली आएगा, मंथली आएगा, उस समय हम लोग आराम से इसको कर पाएंगे। सो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18 में हमें प्रिंसिपल दे रखा है 6000। ओके, रेट, अच्छा 6 मंथ का इंटरवल है, मीन्स 1 साल में कितना टर्म आएगा। अगर फर्स्ट हमें 6 मंथ पर इंटरेस्ट मिल जा रहा है तो 1 साल में हमें 2 टर्म आएगा, 6 मंथ ऐसा करके हमें 2 टर्म आएगा। तो यहाँ पर n इक्वल टू हो गया 2। जैसे 2 साल होता था ठीक वैसे ही यहाँ पर 2 हम लोग लिखेंगे, क्योंकि 6 मंथ पर एक बार हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, वह इंटरेस्ट प्रिंसिपल के साथ में ऐड होगा, फिर उस पर हम लोग इंटरेस्ट काउंट करेंगे, तो n इक्वल टू हमारा 2 हो गया। लेकिन रेट परसेंट जो 8% का था, हमारा रेट परसेंट कितना था 8% का, अब ये हो जाएगा जब 6 मंथली हाफ ईयरली हम लोग काउंट करेंगे तो इसे हम लोग 2 से फिर डिवाइड कर देंगे बाई 2, तो यह हो जाएगा 4%। ये डेटा हम लोग को लिख लेना आराम से समझ करके। तो अमाउंट हो जाएगा, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, पहले हम लोग अमाउंट निकालते, सेम फॉर्मूला को यूज करेंगे, केवल यहाँ पर अगर हम लोग कैलकुलेट कर लिए, इस लाइन को अगर हम लोग समझ गए तो फिर ये हम लोग को करने में दिक्कत नहीं होगा। प्रिंसिपल है हमारा 6000, 1 प्लस आर है 4/100 और n हो गया 2। तो इसे अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये 104 मिलेगा, 104/100, और इसे हम लोग 2 बार लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 है। सो 104/100। अब 0 0 कट और एक और 0 कट, तो यहाँ पे मिलेगा 6 × 104 × 104/10। ओके, तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे 6 × इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके, फिर पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा 64896 डिवाइडेड बाई 10। सो 6489.6 यह हमें मिला अमाउंट मिला। लेकिन हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। सो ए माइनस पी, ए है हम लोग का 6489.6 और प्रिंसिपल है हम लोग का 6000। सो ये हो गया 6000, 489.6 यह हो गया हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोला लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6250। कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग को फाइंड आउट करना है, हमारा प्रिंसिपल है 6250 फॉर 9 मंथ्स। ध्यान रखना यहाँ पर 9 मंथ्स पूछा है, एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, 10% compound interest per annum compounded at the interval of 3 months। compounded
एट द इंटरवल ऑफ 3 मंथ्स। ध्यान देना इस बात पर कि ये जो इंटरवल ऑफ 3 मंथ्स पर बोल रहा है इसका मतलब क्या हुआ। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 में बोला था इंटरवल ऑफ 6 मंथ, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 19 में इंटरवल ऑफ 3 मंथ्स। मतलब ये हुआ कि 3 मंथ्स के बाद में इंटरेस्ट दे रहा है। एक 3 महीना हो गया, इंटरेस्ट दे दिया, उस इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड कर दिया, फिर उस पर 3 मंथ का इंटरेस्ट देगा, फिर जो इंटरेस्ट बनेगा फिर वो प्रिंसिपल में ऐड करेगा, उस पर फिर से इंटरेस्ट क्रिएट करेगा, फिर वो प्रिंसिपल में ऐड करेगा। तो इस हिसाब से दे रहा, मीन्स 3 मंथ का दे रहा। तो अगर मैं 9 मंथ्स देखूं, 9 मंथ के 3 मंथ्स पर दे रहा तो उसे इंटरेस्ट कितना बार मिलेगा? 3 बार मिलेगा। एक है 3 मंथ्स पर, दूसरा है 6 मंथ पर और तीसरा मिलेगा 9 मंथ्स पर। मीन्स उसको इंटरेस्ट मिल रहा 3 बार। अच्छा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो अगर ये एक्चुअल में ये क्वार्टरली हो रहा, 3 मंथ्स पर दे रहा, तो एक साल में 4 बार इंटरेस्ट मिल रहा है, इसे हम लोग क्वार्टरली बोलते हैं। अगर एक साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है तो इसे हम लोग हाफ ईयरली बोलेंगे। एक साल में 4 बार इंटरेस्ट मिल रहा है तो इसे हम लोग क्वार्टरली बोलेंगे। एक साल में 12 बार इंटरेस्ट मिल रहा है तो इसे हम लोग मंथली बोलेंगे। सो यहाँ पर 3 मंथ्स मीन्स एक साल में 4 बार मिल रहा है, इसे क्वार्टरली है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/4 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ टर्म जो है वह हो जाएगा 3 और हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 6250। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें प्रिंसिपल है हमारा 6250 और नंबर ऑफ टर्म 9 मंथ्स है तो नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा 3, क्योंकि 3 महीने पर इंटरेस्ट हमें मिल रहा है। और रेट परसेंट 10% का है, लेकिन क्वार्टरली मिल रहा है, 4 बार मिल रहा है साल में, तो इसीलिए हम लोग इसे 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यह मिलेगा 5/2%। ओके, तो ये सब डेटा है जो कि हमें प्रोवाइड किया गया है। अब अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल 1 + r/100 होल n। प्रिंसिपल है हम लोग का 6250, 1 प्लस रेट परसेंट है 5/2 है। यहाँ पर अगर मैं 5 पुट करूँ तो डिनोमिनेटर में 2 हो जाएगा। 5/2 इंटू 100 और नंबर ऑफ टर्म है 3। ओके, सो इसे अगर हम लोग 6250 कैलकुलेट करते हैं तो यह हमें मिलेगा 200 और एलसीएम ले लेता हूँ तो 205 मिलेगा। तो एक ही बार मैं लिख दे रहा हूँ 205/200 होल क्यूब। अब इसे कैलकुलेट करना होगा, थोड़ा सा लंबा चौड़ा मुझे ये कैलकुलेशन दिख रहा है, तो इसे मैं यहाँ पर लिख लूँ 6250 3 बार लिख लेता हूँ /200 इसे हम लोग को कट करना होगा। ओके, ये 200 है, ये 200 है, इसे हम लोग को कट करना होगा। तो अगर मैं 5 से कट करूं तो ये 40, 41 या 40, 41 या 40, 41, राइट। अब ये 0 इसके साथ में कट, 5 से कट करता हूँ, ये 8 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 125, ये 8 5 जा 5 2 जा 25। सो हमें न्यूमरेटर में मिल गया है 25 इंटू 41 इंटू 41 इंटू 41, लेकिन डिनोमिनेटर में है 4 इंटू 8 इंटू 8, राइट। अब कुछ कट नहीं होगा तो ऊपर मल्टीप्लाई करना, नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, फिर डिवाइड करना होगा। तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यह मिलेगा 1723,025 और नीचे में 8 8 जा 64 इंटू 4 256।
इसे जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा 6730.57, या आप डिवाइड कर लेना यहाँ पर। सो यह है हम लोग का अमाउंट और यह है हम लोग का प्रिंसिपल। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है हम लोग का 6730.57 और प्रिंसिपल है 6250। अगर इसको हम लोग माइनस करते हैं तो कुछ हम लोग को मिलेगा 0.57 और ये गया 480.57 और ये हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बोला है लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, मीन्स हमें आर फाइंड आउट करना है। विल रुपीज, ये 6000 नहीं है 60,000 है, एक जीरो मिसिंग है। 60,000 अमाउंट टू रुपीज 69,984 इन 2 years। मीन्स अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म 2 है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन नंबर 20 में प्रिंसिपल हमें दे रखा है 60,000, अमाउंट है 69,984 और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म है, या इसको मैं टी लिखा हूँ, नंबर ऑफ टर्म होगा n होगा। सो इसे हम लोग n कर लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म है 2, तो यहाँ से हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट इक्वल टू होता है a माइनस पी। ए है 69984 माइनस 60,000, राइट। सो ये हमें मिलेगा 9984, राइट। सो इंटरेस्ट हमारे पास में है, रेट परसेंट हमें चाहिए। अब हम लोग का फॉर्मूला होता है a इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर n, राइट। यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं तो हमें 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर n इक्वल टू a बाई p हमें मिलेगा, राइट। अब 1 प्लस आर है हम लोग का, आर हम लोग को चाहिए तो इसको हम लोग टच नहीं करते हैं। n है 2, अमाउंट दे रखा है हम लोग को, अमाउंट है 69984 डिवाइडेड बाई, और प्रिंसिपल है 6 ये। अब इसे कट कर लेते हैं हम लोग। टू से कट करेंगे तो हमें 340, इसको 2 से कट करते हैं 34992, फिर 3 से कट करते हैं 1000, फोर जीरो होगा यहाँ पर। 3 से 1 1 11664 डिवाइडेड बाई ये। अब हम लोग को यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखना है कि ये स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। सो इसको अगर मैं पेयर करूँ तो 100 इंटू 100, डेनोमिनेटर में तो पेयर हो जाएगा, लेकिन हम लोग को न्यूमरेटर सोचना है कि कुछ इस तरह से हम लोग इसको लिखे कि इसका स्क्वायर हमें यह मिले। तो इसका 2 वे है, इसको करने का 2 वे है। वो क्या है कि पहले इसको तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर 100, मैं यहाँ पे स्क्वायर लिख लूँ क्योंकि मुझे स्क्वायर ही चाहिए, इसको कैंसिल आउट करना है इसलिए मुझे स्क्वायर चाहिए। फर्स्ट ये क्लू है। इसको कैसे लिखेंगे, देखो एंड में 2 है, और एक बात ध्यान देना है कि ये 11,664 है और ये है 10,000, मीन्स थोड़ा सा ज़्यादा है, ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, और एंड में 4 है। सो अगर मैं 102 इंटू 102 करूँ तो एंड में 4 हमें मिलेगा।
लेकिन इसे आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, यह हमारा 11,664 नहीं मिल रहा है। तो फिर हम लोग चेक करेंगे 103 इंटू 103, तो यहाँ पर 9 मिल रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। 4 से चेक करेंगे तो एंड में 16 मिलेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। 5 से 25 मिलेगा, पॉसिबल नहीं है। 6 से 36 मिलेगा, ध्यान से देख लो यहाँ पर 106 106 6 6 जा 36 मीन्स यूनिट प्लेस पे 6 मिलेगा, हमें 4 चाहिए। 7 7 जा 49, 8 8 जा 64 मिलता है। सो 108 108 हम लोग करेंगे तो यह हमें मिल जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करके खुद से देखना, यह मिलेगा। यह एक तरीका है। और दूसरा एक और तरीका है जिससे हम लोग कर सकते हैं, वो क्या है कि हम लोग 11664 का फैक्टर कर देंगे। फैक्टर करके उसे हम लोग पेयर करेंगे तो 108 का वह स्क्वायर मिलेगा। हम लोग फैक्टर कर लेते हैं 2 से 5 8 3 2, फिर 2 से 2 9 1 6, फिर 2 से 1 4 5 3, फिर यह जाएगा 2 1 जा 2 4, अच्छा यहाँ पर 8 होगा, फिर 2 से 7 2 9, और फिर ये 3 से जाएगा। तो ये मुझे पता है 27 इंटू 27 होता है, 7 2 9 27 इंटू 27 का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ से अगर 27 इंटू मैं 4 करूँ, यहाँ पर देखो 27 अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ सो 108 आएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हो, या इस तरह से जैसे मैं दोनों वे बताया वैसे आप इसे समझ सकते हो। अब देखो मैं क्या मिला, दिस इक्वल टू दिस, तो इंडिसेस से ये और ये एलिमिनेट हो जाएगा पावर, तो हमें क्या मिलेगा 1 प्लस आर बाई 100। यहाँ पर मैं इंडिसेस का फॉर्मूला यूज किया क्लास 9 का, तो फॉर्मूला ये पावर गैप, तो ये 108 बाई 100। ओके, यहाँ से हमें मिलेगा r बाई 100 108 बाई 100 माइनस 1 100 108 माइनस 100, सो यह मिल रहा है हमें 8 बाई 100 100 100 कट, सो r हमें मिल रहा है 8%, और यह हमें पूछ रहा था। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। लेट अस कैलकुलेट इन हाउ मेनी ईयर्स, ईयर्स मतलब टाइम पूछ रहा है। विल ₹40,000 अमाउंट टू ₹46,656 एट द रेट ऑफ 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। मतलब यहाँ पर हमें टाइम पूछ रहा है, 40,000 46,656 हो जा रहा है 8% पर एनम रेट से। तो फिर हमें टाइम बताना है कि कितने साल के बाद में यह ऐसा हो जाएगा, 40,000 46,656 हो जाएगा, यह हमें टाइम बताना, और कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला को यूज करके। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें प्रिंसिपल दे रखा है 40,000 का, अमाउंट है 46,656, रेट परसेंट 8 का है। तो नंबर ऑफ टर्म निकालना है या नंबर ऑफ ईयर निकालना है, राइट। सो यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 होल एन। यहाँ से हमें मिलता है 1 प्लस आर बाई 100 होल एन इक्वल टू ए बाई पी। अब जो डेटा है हमारे पास में उसको इसमें पुट कर देंगे। आर है हम लोग का 8%, 8 बाई 100 होल एन फाइंड आउट करना है। अमाउंट दे रखा है 466,46656 डिवाइडेड बाई 40,000, ये ऐसा दे रखा है। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यह 108 मिलेगा डिवाइडेड बाई 100 होल एन।
और यहाँ पर हम लोग को कट करना होगा। ओके, सो 4 से कट कर लेते हैं। 4 1 जा 4 1 जा, सो हमें क्या मिलेगा 11664 बाई 10,000। अब यहाँ पर 100 है, राइट, यहाँ पर है हम लोग का 100 और यहाँ पर 108 है। तो कुछ इस तरह से ब्रेकअप करना है इसे कि यहाँ पर 100 हो जाए। देखो यहाँ पर 100 इंटू 100 मीन्स पावर 2 होगा, तो न्यूमरेटर में भी कुछ उसी तरह से हम लोग सोचेंगे। वैसे हम लोग लास्ट क्वेश्चन में जब किए थे तो ये 108 का स्क्वायर था। थोड़ा बहुत हम लोग याद भी रखते हैं और नहीं भी याद है तो कुछ फैक्टर करके, या जैसे यहाँ पर 108 है तो ये 108 का ही स्क्वायर या क्यूब ऐसा कुछ जाएगा। तो न्यूमरेटर से हमें ये दिख रहा है कि ये 100 का स्क्वायर है, तो डिनोमिनेटर में भी ये 108 का स्क्वायर होना चाहिए। इसी तरह से कुछ मिलता है एक दूसरे से। सो अगर दिक्कत होता है तो यहाँ पर 108 इंटू 108 करके हम लोग इसको क्रॉस चेक करके देख सकते हैं कि यह मिलेगा कि नहीं। ये 100 है तो 100 का स्क्वायर आ गया ये, तो यह 108 का ही स्क्वायर होगा। कुछ इस तरह से ही ये अरेंज हो जाएगा। अब ध्यान देंगे कि अगर बेस सेम होता है तो पावर भी सेम हो जाता है। तो n हमें मिलेगा 2। तो नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पर हम लोग का ईयर हो जाएगा, या टाइम या ईयर हम लोग काउंट करेंगे तो यह हो जाएगा हम लोग का 2 ईयर्स। यहाँ पर ईयर लिख देंगे, ओके, और यह हो जाएगा हम लोग का आंसर।